दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि चिराग गुस्से से पुलिस स्टेशन चले जाता है। पुलिस वाला उसको कहता है हमारी तो एक शादी नहीं हुई और तुम्हारी दो दो हो गई हैं, पर आज इधर क्यों? फिर शनाया कहती है क्योंकि इसको पता था कि मैं इधर आऊँगी। चिराग कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर शनाया कहती है यहाँ पिया वहाँ बावरी। फिर पुष्पा कहती है कटम्बरी को जिस चिट्ठी की बना पर इतना बड़ा कांड हुआ वो तू थी, ये मैं साबित करके रहूँगी। फिर कटम्बरी कहती है बम की गूंज तेरी कानों तक अच्छी तरह नहीं पहुँची। देखते हैं आज की एपिसोड में क्या होता है। दोस्तों आज की एपिसोड में हम बताएंगे कि शनाया ज़बरदस्ती गले में चिराग से वरमाला पहन लेती है और फेरे लेना शुरू कर देती है और पंडित जी को कहती है मंत्र शुरू कीजिए। पंडित जी मंत्र शुरू कर देता है कि मनवा आ जाती है और उसको फेरे लेते देखकर हैरान हो जाती है और भागकर मंडक में आ जाती है और शनाया को कहती है तुमने चिराग से शादी की, मिगेतर है वो मेरा बॉयफ्रेंड है मेरा, आज हमारी शादी थी। शनाया कहती है शुरुआत इसने की थी, मेरी मांग में संदूर फिर भर कर, फिर मैंने ख़त्म किया है जो इसने शुरू किया है, ख़त्म मैंने किया है, जो भी पूछना है इससे पूछ। मनवा कहती है ये क्या किया तुमने चिराग? रुक नहीं सकते थे तुम? मेरे लिए ढूंढ नहीं सकते थे मुझे? इसने तुम्हारी पहली बीवी की हत्या की थी, उसे तूने पत्नी बनाया, मुझसे बदला लेने के लिए तुम इस हद तक पहुंच जाओगे? फिर चिराग कहता है मुझसे सवाल करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, शादी छोड़कर तुम भागी थी बिना बताए अपने आशिक के साथ। फिर पुष्पा कहती है ये चिट्ठी तुमने छुपवाई थी। शनाया कहती है ये क्या बकवास है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर पुष्पा कहती है तुम्हारे बैग से कैसे मिली? फिर मनवा कहती है हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। शनाया कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चिराग कहता है मुझसे शादी करने के लिए तुमने ये सब किया। शनाया कहती है हाउ कुड यू, के शादी तुमने की है मुझसे ज़बरदस्ती। मनवा कहती है कि तूने रस्में तोड़ी क्यों नहीं? दोनों में इतनी नफरत है तो क्यों बने बैठे हो मिस्टर मिसेस पटेल? फिर शनाया कहती है कि एक आंख नहीं भाता ये मुझे, मैं क्यों करूँगी इससे शादी? ना शक्ल है ना औकात, मेरी सैंडल तक ना इससे शादी करे, मुझसे बदला लेने के लिए किया इसने, अब भुगते मेरे साथ। मनवा कहती है तुम इससे शादी करोगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसा गुस्सा कि मेरी लाइफ ख़राब कर दी। मनवा कहती है शनाया कहती है कि तुम दोनों की ही नहीं मेरी भी लाइफ ख़राब कर दी। मनवा कहती है इसकी जिम्मेदार तू खुद है। शनाया तो चाहती ना तो रोक सकती थी ये शादी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब ये तेरी बेवकूफ़ी है या तेरी होशियारी, तू ही जाने। ये गुस्से में था, मैं डरी हुई थी, लेकिन तू तो होश में थी। डोंट यू। मनवा कहती है कि मासी आप तो लॉयर हैं, ना सही और गलत की परख है आपको, तो फिर आप बताइए इसमें मेरा क्या दोष है? मैं सज़ा क्यों भुगतूं? मासी मुझे अन्याय चाहिए, आपको सच का वास्ता, मेरी शादी के लिए, मेरे हक के लिए। पुष्पा कहती है मैं क्या करूं? अन्याय कैसे करूं और किस तरह करूं? तू बेटा बगैर किसी को बताए एंड शादी के मौके पर घर से चली गई और यहाँ चिराग ने तुम्हारी और मोहल्ले की फ़ोटो देख ली, उसको गलतफहमी होगी कि इन सब में शनाया का हाथ है, इसलिए गुस्से में आकर उसने मांग भर दी और शनाया ने तो सब कुछ ठीक करने की बजाय चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती या कुछ कर पाती, इन दोनों ने वो कर दिया जो इनको नहीं करना चाहिए था। कहती है चलिए अब शादी हो भी गई है तो इसी तरह ख़त्म भी हो सकती है, अगर इन दोनों ने फेरे ले भी लिए हैं तो ये लोग डिवोर्स भी ले सकते हैं। फिर शनाया कहती है ये शादी पूरी विधि विधान से हुई है, इसको कोई भी कैंसिल नहीं करवा सकता। चिराग कहता है बेवकूफ़ी मत कर शनाया, देखना ना तू मुझे पसंद करती हो ना मैं तुझे सज़ा देना चाहती है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए तुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर पुष्पा को काको समझाती है कि भावना इसके अंदर इतनी ही प्रबल है, हम कुछ नहीं कर सकते, समझ ले ये नीति का लिखा था, ये भाग का खेल है। पहले से सोच इसी लड़की के हाथों प्रार्थना का एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसके बाद तेरे ही घर क्यों आई, इसके बाद मनवा का इस तरह शादी के दिन आखिरी समय पर भाग जाना और इसी समय चिराग को गलतफहमी का होना, ये सब बिल्कुल शायद वो चाहता है कि चिराग की ज़िंदगी का पवित्र प्रार्थना के साथ और उत्तीर्थ शनाया के साथ गुजरे। माना कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था दोनों का, पर लड़की शनाया ऐसे ही कुछ दिनों के लिए तेरे घर सज़ा काटने नहीं आई, इसका यहाँ आना
ऊपर वाले का किसी बड़े प्लान का छोटा हिस्सा है जो शायद शनाया को भी नहीं पता होगा। वो कुछ दिनों के लिए नहीं, सारी ज़िंदगी तुम्हारे घर रहने आई है। पुष्पा कहती है, ये क्या बोल रही हैं आप काको? चिराग और शनाया दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप साथ रहने की बात कर रही हो। इन सब में उस बेचारी की क्या गलती है? वो तो चिराग से प्यार करती थी। फिर काको कहती है, वो तो उस लड़के मोहलिक से भी प्यार करती थी। कुछ लोगों के नसीब में प्यार नहीं होता और कुछ को प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। बस बेटा बहुत हो गया, ये तमाशा ख़त्म करो डैड। फिर शनाया का डैड कहता है, मैं मानता हूँ कि जो कुछ चिराग ने किया उस पर किसी को भी गुस्सा आ सकता था। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बेटा जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं था। गुस्से में आकर तुमने जो भी डिसीज़न लिया तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन कल जब तुम्हारी अकल टकाने आएगी ना तो पता चलेगा कि कितना बड़ा ब्लंडर किया है तुमने। फिर शनाया कहती है, मैंने जो भी कुछ किया है सोच समझ के किया है। आप प्लीज़ जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। फिर पुष्पा कहती है, तुम्हारा डैड बिल्कुल सही कह रहा है। चिराग ने गुस्से में किया, तुमने सचमुच सोच समझ कर किया। जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। फिर मनवा आकर शनाया को कहती है कि शर्म नहीं आई तुझे? भूपिंद्रा अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे कि आस्तीन का सांप निकली तू। फिर शनाया कहती है, आई एम सॉरी फॉर वट एवर हैपिंग टू यू मनवा, मगर अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूँ। चिराग ने ये सब के सामने मेरी मांग भरकर मेरा अपमान किया है, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। आई विल मेक पेन फॉर इट। तेरे लिए हमदर्दी है मुझे, लेकिन अपने किए पर पछतावा नहीं है मुझे। बेहतर होगा तू भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा। फिर शनाया कहती है, सासू माँ मेरा घर प्रवेश करवाइए। बिना घर प्रवेश के मैं अंदर नहीं जाऊंगी, यहीं खड़ी रहूंगी। फिर चिराग कहता है कि तू खड़ी रह यहाँ पे, क्योंकि घर प्रवेश नहीं होगा। जब शादी ही मानी नहीं रखती तो घर प्रवेश कैसा? फिर शनाया कहती है, शादी तूने कि बिना मुझसे पूछे घर प्रवेश होगा या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगी। फिर जगदीश बोलता है दिलीप से, ये जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। फिर दिलीप कहता है, मैंने क्या किया? जगदीश कहता है, बिल्कुल अपने जैसे शैतान को पैदा किया। जो करता है पहले वो सोचता है बाद में, और फिर अपने दोष का टोकरा अपने गुस्से के नाम कर देता है। फिर पुष्पा शनाया का घर प्रवेश कराती है। फिर शनाया घर प्रवेश कर लेती है और कलेश को बाहर की तरफ फेंक देती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।